11 मई मतलब सोनम और राजा की शादी होती है। 20 मई को मेघालय रवाना होते हैं। 22 मई को होटल में चेक इन करते हैं। 23 मई को आखिरी कॉल मिलता है, राजा के परिवार से बात होती है। 2 जून ये राजा का जो है सब बरामद होता है। 9 जून यानी आज के दिन सोनम समेत 4 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। जरा सोचिए, आप शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ हनीमून पे निकले हों, मेघालय की वादियों में हो और अचानक आप लापता हो जाएं। फिर कुछ दिन बाद आपकी लाश एक खाई में मिले और सबसे बड़ा झटका कि इस पूरी साजिश में शामिल हो आपकी ही पत्नी। ये कोई थ्रिलर वाला वेब सीरीज का हम कहानी नहीं बता रहे हैं, एक रियल मर्डर केस है जिसमें प्यार, धोखा, प्लान मर्डर सब कुछ है। पूरा मामला आपको बताते हैं विस्तार से, क्योंकि इस केस के हर मोड़ पर आपको चौंकाने वाला खुलासा मिलेगा। नाम है राजा रघुवंशी, उम्र है 29 साल। काम क्या है? काम है जिम ट्रेनर का, जो कि इंदौर के रहने वाले थे। 11 मई 2025 को उन्होंने सोनम नाम की युवती से शादी की। शादी के बाद दोनों ने मेघालय को अपना हनीमून डेस्टिनेशन चुना। 20 मई को ये जोड़ा मेघालय के लिए निकलता है। 22 मई को सीसीटीवी में कैमरे में दोनों को शिलोंग के एक होटल में देखा जाता है चेक इन करते हुए, लेकिन इसके बाद की कहानी अचानक से मोड़ ले लेता है। 23 मई को दोपहर के बाद दोनों का मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो जाता है। कोई लोकेशन ट्रैक नहीं, कोई जो सोशल मीडिया अपडेट भी नहीं। अगला सुबह जो है दोनों का जो है खोजबीन शुरू किया जाता है। पुलिस को जांच में पता चलता है कि सोनम ने एक स्कूटर किराए पर लिया था। 24 मई को स्कूटर वो सुनसान जगह पर खड़ा मिला, लेकिन दोनों का कुछ अता पता नहीं था। 2 जून को पुलिस को एक सूचना मिलता है कि शिलोंग से करीब 70 किलोमीटर दूर चेरापूंजी के पास विसाडोंग फॉल्स की खाई में एक शव मिला है। पास में खून का धब्बा भी मिलता है। शव का पहचान जो होता है राजा रघुवंशी के रूप में होता है। अब केस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में बदल जाता है। स्थानीय गाइड ने पुलिस को बताया कि 23 मई को उसने राजा और सोनम को 3 अजनबी पुरुषों के साथ देखा था। ये सभी हिंदी में बातें कर रहे थे और राजा और सोनम के काफी करीब दिख रहे थे। राजा की कॉल डिटेल्स और सोनम के मोबाइल की लोकेशन की जो है जांच की गई। शक गहराता गया। परिवार वालों ने तब एक बयान जारी किया। राजा के परिवार वालों ने, राजा को मारा गया है, वो गायब नहीं है। इंदौर में उनके घर के बाहर पोस्टर भी लगा दिया जाता है कि मैं मरा नहीं हूँ, मुझे मारा गया है। 9 जून यानी आज के दिन पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिलती है। सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 आरोपी मध्य प्रदेश के थे, एक महिला यानी सोनम और एक अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने पति राजा की हत्या के लिए इन तीनों को हायर किया था। सोचिए कहां से कहां कहानी जा रहा है। इन आरोपियों को पैसे भी दिए गए। हत्या एक सुनियोजित प्लान के तहत अंजाम दिया गया। डीजीपी नोग्रांग ने प्रेस को बताया कि सोनम ने अपने पति को मारने के लिए साजिश रचा था और सबूत भी अब उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने ट्वीट करके मेघालय पुलिस की तारीफ की और कहा कि 7 दिनों के भीतर 3 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महिला ही मुख्य आरोपी है और एक आरोपी अभी फरार है। राजा के परिवार ने सीबीआई की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि केस बेहद गंभीर है और किसी राज्य स्तर की पुलिस से जांच जड़ तक नहीं पहुंचा जा सकता। उनका एक और डर है कि क्या सोनम खुद किसी बड़े रैकेट का हिस्सा है? क्या ये तस्करी अंतरराज्यीय गिरोह का मामला हो सकता है? और कुछ टाइमलाइन इस तरीके से है दोस्तों, आपको समझाते हैं। 11 मई मतलब सोनम और राजा की शादी होती है। 20 मई को मेघालय रवाना होते हैं। 22 मई को होटल में चेक इन करते हैं। 23 मई को आखिरी कॉल मिलता है, राजा के परिवार से बात होती है। 2 जून ये राजा का जो है सब बरामद होता है। 9 जून यानी आज के दिन सोनम समेत 4 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। अब जांच इस ओर बढ़ रहा है कि हत्या के पीछे असली मकसद क्या था। शादी से पहले ही साजिश रच ली गई थी क्या सिर्फ पैसों के लिए ही हत्या हुई है या इनमें से कोई और भी कारण छिपा है? एक हनीमून ट्रिप जो प्यार का जश्न होता है वो बन जाता है मर्डर मिस्ट्री और आरोपी कोई और नहीं बल्कि खुद की पत्नी। ये केस हत्या की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज के उस हिस्से को भी उजागर करता है जहाँ रिश्तों में छल, लालच और प्लानिंग जैसी साजिशें पलती हैं। सीबीआई जांच की मांग जारी है और पूरे देश की निगाहें अब कोर्ट और पुलिस के ऊपर टिकी हुई है। मैं हूं अरविंद कुमार। ये था मेघालय हनीमून मर्डर केस से जुड़ा पूरा सच। जुड़िए हमारे साथ अगली रिपोर्ट में और गहराई के साथ पूरा विश्लेषण देखिए।